सो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज से जो हम लोग क्लास 8 का जो है मैथ्स का जो सीरीज है उसको स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर समझने से पहले क्या है कि हम लोग जो है नंबर्स का जो बेसिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। कहाँ से नंबर्स का फॉर्मेशन होता है, व्हाट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया और कंपोनेंट जो है नंबर्स का फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है डिजिट। डिजिट क्या है? तो डिजिट क्या है? 0 1 2 3 4 5 इस तरह से 9 तक जितने भी है ये सब क्या है? डिजिट कहलाते हैं। तो यू कैन सी इट इज़ रिटेन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है? डिजिट्स है। हम लोग क्या करते हैं, यही 10 डिजिट के डिजिट से क्या करते हैं, डिफरेंट नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं यूजिंग डिफरेंट ऑपरेंड्स। अलग अलग ऑपरेंड्स यूज़ करते हैं। ऑपरेंड्स का मतलब है जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीज़न, इस तरह का डिफरेंट जो साइन हम लोग यूज़ करते हैं और इससे अलग अलग नंबर्स बनाते हैं, राइट। नाउ देन आता है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी जो है हमारा क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होता है। जितने भी काउंटिंग नंबर्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ हमें अगर बोला जाए काउंट करने के लिए तो हमेशा हम लोग 1 से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि सपोज कोई चीज़ काउंट करने के लिए बोला जाएगा तो अगर ब्रोकन होगा तो उसको हम हाफ काउंट करेंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर बोला जाता है। और काउंटिंग नंबर्स हमेशा कितना से स्टार्ट होता था? 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से जितने भी नंबर्स का फॉर्मेशन होगा ये सभी क्या है? नेचुरल नंबर होते हैं। सब क्या है? नेचुरल नंबर्स। नाउ देन आता है होल नंबर। होल नंबर्स का मतलब क्या है? इसमें एक टर्म है होल। होल का मतलब ही होता है कंप्लीट। होल का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। कंप्लीट है मतलब टोटल है एक तरह से। तो जो भी नेचुरल नंबर था उसमें जब जीरो ऐड हो गया, नेचुरल नंबर कितना था? 1 2 3 4 इस तरह से। तो इसमें जब हम लोग जीरो इंक्लूड कर देते हैं तब ये होल कंप्लीट हो जाता है नंबर्स। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। इसलिए होल नंबर क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो जब नेचुरल नंबर में जीरो को इंक्लूड कर देते हैं उसी को बोलते हैं होल नंबर। इसलिए होल नंबर देखो, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह जाएगा और जब जीरो इसमें ऐड कर दिए इस ग्रुप में तब ये बन जाएगा होल नंबर। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि होल नंबर का जो कलेक्शन उसमें ये नेचुरल नंबर भी है अब प्लस जीरो। दैट मीन हम बोल सकते हैं कि होल नंबर जो है दैट इज कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर प्लस जीरो। दैट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या होगा? होल नंबर हो जाएगा। लेकिन सभी होल नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि एक जीरो जो ऐसा होल नंबर है, जीरो जो एक ऐसा होल नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, राइट। तो यहाँ पे नोट डाउन करके लिखा हुआ है 2 पॉइंट में, वही है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, वाइल सेकंड है ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, राइट। नाउ देन आता है हमारा इंटीजर्स। इंटीजर क्या है? तो द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स विद द नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास जो होल नंबर है, तो होल नंबर मतलब क्या? 0 1 2 3 4 इस तरह से क्या है? ये सभी होल नंबर है। और जब इस होल नंबर के कलेक्शन में क्या करते हैं, नेचुरल नंबर का नेगेटिव साइन लेंगे। तो नेचुरल नंबर का नेगेटिव साइन क्या होगा? -1 -2 -3 -4 इस तरह से जो है। तो ये पूरा जो कलेक्शन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। तो यू कैन सी जीरो से लेकर 1 2 3 5 4 तक इधर होल नंबर हो गया। और नेचुरल नंबर जो 1 2 3 4 5 6 होता है उसका नेगेटिव लेना है, तो -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा, -इनफिनिटी तक, राइट। तो ये सभी क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। तो हमें ये ध्यान रखना है, जनरली बच्चे लोग कॉन्सेप्ट होता है कि इंटीजर को ये समझ बैठते हैं कि डेसिमल नंबर को भी, जैसे सपोज 3.5 ये एक इंटीजर है, लेकिन नहीं, डेसिमल नंबर फ्रैक्शनल जैसे 2/5 ये सब कभी भी इंटीजर नहीं होगा, राइट। तो इंटीजर हमेशा क्या होता है? होल नंबर या फिर नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, उसी को बोलते हैं इंटीजर। तो ये आप लोग को केयरफुली समझना है। देन आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या है? तो द नंबर्स विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। अब ऐसा नंबर जिसको हम लोग a/b के फॉर्म में, सपोज जैसे कि 4/3 है, ये a/b के फॉर्म है, मतलब एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए इस तरह से। तो ऐसा नंबर जिसको हम लोग a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज a/b, जैसे कि सपोज 4/3 लिख सकते हैं। तो a/b के फॉर्म में तो लिखा जा सकता है न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, बट वहाँ पे न्यूमरेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर क्या होगा, वो ध्यान रखना है। न्यूमरेटर जो होगा
वो सपोज जैसे कि a/b है, तो अगर सपोज 4/3 लिखा हुआ है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो टर्म्स होगा दैट इज़ a और b, ये दोनों का दोनों इंटीजर होना चाहिए, ये भी इंटीजर होना चाहिए और ये भी इंटीजर होना चाहिए। तो हमारे पास 4 भी इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, बट एक कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए। सपोज b है, डिनोमिनेटर तो b है, तो b डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये कंडीशन होता है रेशनल नंबर का कि द नंबर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ a/b, ऐसा नंबर जिसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स, a और b इंटीजर होना चाहिए एंड b डज नॉट इक्वल टू जीरो, और b जो है नीचे वाला टर्म जो डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए, तब इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि सपोज हमारे पास पहला एग्जांपल है 3/4, इसमें देखा जाए तो 3 भी न्यूमरेटर इंटीजर और 4 भी इंटीजर, तो इरेशनल हो जाएगा और 4 इक्वल टू जीरो नहीं है। सेकेंड एग्जांपल देखा जाए -7/8, तो यहाँ भी देखा जाए तो -7 भी इंटीजर, 8 भी इंटीजर, और 8 डज नॉट इक्वल टू जीरो, जो डिनोमिनेटर हो जीरो नहीं है, तो करेक्ट है। -6/5 इसी तरह से ये भी करेक्ट है। 7/-9 ये भी करेक्ट है। लेकिन सपोज लास्ट में एक एग्जाम्पल है 0/7, ये रेशनल नंबर है या नहीं, तो इसको समझते हैं 0/7। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि a/b के फॉर्म में है या नहीं, तो a/b के तो फॉर्म में है, a/b इक्वल टू 0/7, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a/b को 0/7 लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि 0 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, लेकिन 0 जो इसमें इंटीजर जो आया है 0, वो न्यूमरेटर में आया है, तो न्यूमरेटर में हो सकता है, ऐसा कंडीशन नहीं दिया मैंने कि न्यूमरेटर 0 नहीं हो सकता, 0 किसको नहीं होना है, डिनोमिनेटर को नहीं होना है, तो ये भी रेशनल नंबर हो सकता है। लेकिन सपोज अगर ऐसा सोचते हो कि 7/0, क्या ये रेशनल नंबर हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये रेशनल नंबर, तो यहाँ पे जो है ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। 7/0 ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ पे a/b के फॉर्म में है, तो कंडीशन तो ये भी है कि b जो है जीरो नहीं होना चाहिए, b जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो b जीरो हो गया, दैट मीन्स ये रेशनल नंबर नहीं होगा। क्योंकि हम लोग 7/0 जब लिखते हैं 7/0, तो ये नॉट डिफाइन होता है। जब भी डिनोमिनेटर में जीरो होगा तो नॉट डिफाइन हो जाता है, इसीलिए ये एक रेशनल नंबर नहीं होगा। तो ये इसको ध्यान में रखना है कि 7/0 इज़ नॉट रेशनल नंबर बिकॉज इट इज़ नॉट डिफाइन नहीं होता। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि जब डेसिमल नंबर हमारे पास हो तो उसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करें, डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो क्या क्या आ सकता है। जैसे कि सपोज सपोज हमारे पास है कोई 11/2, ये है 11/2, क्या है, रेशनल नंबर है। 2 से डिवाइड करें 11 से, तो 2 5 जा 10, 1.025 जा 10, तो ये अगर देखें तो ये क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन में कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहा है 5.5 में, तो इसका मतलब क्या, पूरा पूरा कट गया। तो इस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, टर्मिनेट कर जाना, ख़त्म हो जाना, कम्प्लीटली डिवाइड हो जाना। तो यहाँ पे वही है कि कोई भी रेशनल नंबर होगा जब उसको डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो आइदर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो एक कंडीशन तो मिल गया कि 11/2 है, 5.5 पूरा का पूरा कट गया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। तो इसका मतलब रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है। उसके बाद कुछ ऐसे भी रेशनल नंबर होता है जो कि नहीं कटेगा, टर्मिनेट नहीं करेगा, तो उसको क्या बोलते हैं। जैसे सपोज हमारे पास है 10/3, तो इसको अगर डिवाइड करें 3 से 10 में, तो 3 3 जा 9, फिर 1 आएगा, फिर क्या डेसिमल देंगे 0, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर पॉइंट नहीं, सॉरी यहाँ पे कहेंगे पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो 0, फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, फिर डेसिमल है तो 0। तो इस तरह से अगर हम करते चले जाएं तो क्या होगा, ये इनफाइनाइट प्रोसेस तक ये फॉलो करते जाएगा, लेकिन वो कभी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कटता नहीं बट रिपीटिंग डेसिमल, मतलब रिपीट कर रहा था। जैसे कि हम लोग अभी डिवाइड कर रहे थे 3 से 10 में, तो ये 3.3.3 इस तरह से 3 3 रिपीट कर रहा है, तो ये इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीट कर रहा है ना, 3 3 3 डेसिमल के बाद जो रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, या इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, राइट। तो इसको अभी उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं पढ़ना, बस ध्यान रखना है कि डेसिमल एक्सपेंशन किया जाएगा रेशनल नंबर को, तो या तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल होगा, राइट। देन आता है हमारा
इरेशनल नंबर क्या है कि अगर सपोज रेशनल नंबर का कंडीशन था कि उसको हम लोग a बाई बी के फॉर्म में ले सकते हैं, जहाँ a और b क्या होगा, a b इंटीजर होगा और b डज नॉट इक्वल टू 0, इस तरह से होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या होगा जब इस क्राइटेरिया को कोई फॉलो नहीं करेगा, तो उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। उसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। तो अगर इरेशनल पूछा जाए तो अभी के लिए क्या है, क्लास 8 लेवल तक क्या करना है, जो रेशनल नंबर का जो डेफिनेशन हो उसी को क्या करना है, अपोजिट कर देना है, राइट। तो यहाँ पे है द नंबर विच कैंट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी, ऐसा नंबर जिसको ए बाई बी के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी इंटीजर होना चाहिए एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, बी और 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल, जो कॉमन एग्जांपल होता है इरेशनल नंबर का, जैसे कि रूट के अंदर √5, √7, √10, तो स्क्वायर रूट के अंदर में जो कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर देंगे एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर को छोड़ कर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब क्या है, 16, 25, 4, 9, इस तरह का अगर नंबर को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी नेचुरल नंबर क्या कहलाएगा, स्क्वायर विथ स्क्वायर रूट इरेशनल नंबर हो जाता है। तो इसका अगर इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर देखा जाए, इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। मतलब क्या, नहीं टर्मिनेट करेगा नहीं रिपीट करेगा वो डेसिमल के बाद, मतलब कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करता, वो अपने आप कुछ ना कुछ रैंडम वैल्यू देते रहेगा, कभी रिपीट नहीं करेगा। तो इतने डिटेल्स में नहीं जाना है हम लोग को, ये नेक्स्ट क्लास में, मतलब क्लास 9th में है ये सब, लेकिन अभी जो है इंट्रोडक्शन के तौर पे इसको देख लेना ज़रूरी होता है। नाउ अब क्या है, रेशनल नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ, एक चीज़ समझना है कि रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वैल्यू हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर में क्या है, ए बाई बी के फॉर्म में ए भी इंटीजर बी भी इंटीजर, तो इंटीजर तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो दोनों तीनों होता है, तीनों टाइप का होता है, राइट। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, रेशनल नंबर। लेकिन एक फ्रैक्शन, जैसे सपोज कॉमन डाउट होता है कि 2/3 है और 2/-2/3 और सपोज 4/3, तो इसमें फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस है। तो हमेशा याद रखना है कि फ्रैक्शन जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगा, और रेशनल नंबर क्या है, पॉजिटिव साथ साथ निगेटिव और 0 भी हो सकता है, राइट। और फ्रैक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, या ऐसे बोल सकते हैं फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं हो सकता, नॉन निगेटिव वैल्यू होता है फ्रैक्शन, राइट। तो यहाँ पे क्या है, ये 4/7 फ्रैक्शन है और यहाँ पे -3 -8 जो है ये रेशनल नंबर। ये मतलब एक चीज़ बोला जा सकता है कि जितने भी फ्रैक्शन है वो सभी के सभी क्या होता है, रेशनल होता है, क्योंकि फ्रैक्शन में ओनली पॉजिटिव वैल्यू आएगा और 0 भी आ सकता है, लेकिन निगेटिव कभी नहीं आएगा। लेकिन रेशनल में तो सब भी आता है, इसीलिए सभी फ्रैक्शन रेशनल हो जाएगा, लेकिन सभी रेशनल फ्रैक्शन नहीं होगा, ये कहना गलत है। नाउ हम लोग आते हैं रेशनल्स का, क्या है, पहला है पॉजिटिव रेशनल। पॉजिटिव रेशनल किसको बोलते हैं, तो पॉजिटिव रेशनल का मतलब कि ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या होगा, सेम होगा। ऐसा रेशनल नंबर जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन क्या होगा, सेम होगा। जैसे सपोज हमारे पास एग्जाम्पल है 4/7, तो 4 जो है और 7 जो है दोनों का साइन क्या, प्लस प्लस है, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा। सपोज -3/-8, तो यहाँ न्यूमरेटर भी -3 और डिनोमिनेटर भी -8, मतलब दोनों का साइन देखा जाए तो निगेटिव है, सेम साइन है। तो जब भी साइन सेम होगा तो उसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव रेशनल्स, उसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रेशनल। तो पॉजिटिव रेशनल होने के लिए क्या है, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का क्या है, सेम साइन होना चाहिए, आइदर पॉजिटिव आइदर निगेटिव। देन आता है निगेटिव रेशनल। निगेटिव रेशनल तो बाय नेम ही ये अंडरस्टूड है कि ऐसा रेशनल जिसका ओवरऑल वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये निगेटिव कब होगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या होगा, अपोजिट साइन होगा। क्या होगा, अपोजिट साइन। जैसे कि सपोज -4/7 है, तो यहाँ पे देखा जाए तो 7 का पॉजिटिव है, मतलब डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव साइन और न्यूमरेटर निगेटिव साइन, तो अपोजिट साइन है। तो जब भी अपोजिट साइन रहेगा तो ऐसे रेशनल क्या कहलाते हैं, निगेटिव रेशनल। और सेकंड एग्जांपल दे सकते हैं 5/-11, तो 5 पॉजिटिव और 11 निगेटिव, तो अपोजिट साइन है, तो ये क्या होगा, निगेटिव रेशनल्स, राइट। देन आता है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल्स, मतलब जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, किस किस को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर सपोज जो पहला प्रॉपर्टी है इसमें क्या है कि अगर सपोज हमारे पास कोई रेशनल है, सपोज 4/7, तो अगर इस रेशनल में कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब हम लोग क्या करते हैं, नॉन जीरो इंटीजर, जैसे सपोज 0 छोड़ के कोई भी नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम से मल्टीप्लाई करें, जैसे 2 से ऊपर भी 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, 4 2 जा 8 और 7 2 जा
14। तो ये जो रेशनल मिला वो क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल है किसके, 4/7 के। मतलब कोई गिवन रेशनल में अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ के, तो वो दोनों जो रेशनल होगा आपस में क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेशनल। इक्विवेलेंट रेशनल का मतलब क्या होता है, इसको फिर से कैंसिल करके हम लोग जो सिंपलेस्ट है फॉर्म उसमें उसके इक्विवेलेंट आ जाता है, राइट। तो ये पहला है कि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद इक्विवेलेंट रेशनल मिलता है। सेकंड क्या है कि अगर सपोज हमारे पास एक रेशनल है 8/16 इस तरह से है, तो अगर कुछ कॉमन डिवीज़र होगा तो हम लोग उसको कैंसिल आउट करेंगे। सपोज ये कितना 8 से डिवाइड होगा तो 8 से ऊपर भी डिवाइड कर देंगे, 8 से नीचे भी डिवाइड कर देंगे, इस तरह से 8 डिवीजन 8 अपॉन 16 डिवीजन 8, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो ये जो था 8/16 का था ना, तो इसका मतलब कि 8/16 और 1/2 जो है ये क्या कहलाएगा आपस में, ये भी इक्विवेलेंट रेशनल का है। तो ये बेसिक जो है प्रॉपर्टीज़ है, ये सबको पता होता है, राइट। देन आता है हमारा थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड क्या है कि अगर सपोज हमारे पास दो रेशनल नंबर है, एक है a/b और दूसरा है c/d। अगर दोनों का दोनों इक्विवेलेंट रेशनल होगा, मतलब अगर दोनों इक्वल है, तब जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि सपोज 4/8 हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है 4/8 और दूसरा सपोज है 6/12। ये दोनों का इक्विवेलेंट रेशनल है, तो इसको हम लोग इक्वल कर सकते हैं। तो अगर सपोज दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल होगा। जैसे 12 4 जा 48 दैट इज इक्वल टू 8 6 जा 48, इस तरह से। तो क्या होगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ कि अगर a/b और c/d ये अलग ये रेशनल है और ये रेशनल है और दोनों का इक्विवेलेंट है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो दोनों क्या होगा, इस तरह से वैल्यू a/d जो होगा, a/d जो होगा दैट इज इक्वल टू b/c हो जाएगा, राइट। देन आता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर का बोलने का मतलब है जो भी रेशनल नंबर रहेगा उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कोई कॉमन डिवीजर है तो उसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर में लिख देंगे। दैट मीन्स इसको दूसरे लैंग्वेज बोला जाता है कि ए रेशनल नंबर a/b इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। एक कोई रेशनल नंबर a/b होगा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तभी बोलेंगे जब a और b जो दो टर्म है, जो इंटीजर है, दोनों के बीच में कोई कॉमन डिवीज़र नहीं होना चाहिए एक्सेप्ट वन को छोड़ के। वन के अलावा कोई दूसरा डिवीज़र नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसको कैंसिल आउट कर देंगे, तब वो किस में बदल जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है कि 33/-44 है। तो इसका अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वी कैन सी हियर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने से पहली बात तो क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि जनरली डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, पॉजिटिव साइन रखते हैं। अगर निगेटिव है तो उसको क्या करते हैं, पॉजिटिव बना देते हैं। तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, तो -1 से न्यूमरेटर और -1 से डिनोमिनेटर। जैसे कि यहाँ पे 33 इंटू -1, नीचे 44 इंटू -1। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में क्या करो, -1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट न्यूमरेटर में -33, डिनोमिनेटर में 44। अब क्या करो, दोनों में दिखा जाए तो 11 का कॉमन डिवीज़र है, तो हम लोग क्या करेंगे, 11 से ऊपर भी न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे और डिनोमिनेटर भी कर देंगे। तो यू विल गेट समथिंग लाइक -3/4 इस तरह से मिल जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब यहाँ पे देखा जाए तो 3 और 4 के बीच में कोई अब कॉमन डिवीज़र नहीं है अदर देन 1। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या, सिंप्लीफाइड कर देना है अगर कोई भी कॉमन होगा तो। नाउ देन हमारा आता है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर। अगर सपोज हमारे पास रेशनल नंबर है, उसको कंपेयर करेंगे मतलब कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। तो ये चीज़ें जो आप लोग पहले भी पढ़ रखे हो इस तरह से। सपोज यहाँ पे दो नंबर रेशनल नंबर है, एक है 7/-9 और दूसरा है -5/8। तो इसमें कौन ग्रेटर है, तो करना क्या है कि इस तरह से जब भी रहेगा तो पहले क्या करो, निगेटिव साइन को हमेशा न्यूमरेटर में लेकर आ जाओ। तो अगेन हमने वही किया है, 7/-9 -7/9, या तो डायरेक्ट -1 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, या फिर डायरेक्टली क्या करो, निगेटिव साइन को जो डिनोमिनेटर में उसको डिनोमिनेटर वाले को न्यूमरेटर में पुट कर दो। तो -9 यहाँ जो था माइनस, उसको हम लोग न्यूमरेटर माइनस लगा दें तो -7/9 हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे 7/-9 हो गया -7/9 और दूसरा जो -5/8 है तो -5/8। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ जो है 7 × 8, तो इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -56। फर्स्ट और सेकंड इसको मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है और 9 को इधर से मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। ये ध्यान रखना है कि किसको मल्टीप्लाई कर इधर लिखना है। तो
-7 और 8 जो है ये -56 इधर लिखाएगा और 9 इंटू -5 है तो इसको इधर लिखेंगे। अब -56 और -45 कौन सा ग्रेटर है, तो ऑब्वियसली -45 ग्रेटर है। तो पता ही हो आप लोगों को कि निगेटिव में जो न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ा होता है वो सबसे छोटा नंबर हो जाता है, तो इसलिए -56 छोटा, तो -56 छोटा है तो किस साइड का है, इस साइड का है, -7/9 का है, तो इसीलिए -7/9 लेस हो जाएगा और यू कैन से कि -5/8 ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ राइट, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो एक तो वो तरीका है। उसके बाद है वो तो जब 2 के लिए रहेगा तो ज़्यादा यूज़फुल होता है, लेकिन जब 2 से ज़्यादा रेशनल नंबर्स होगा, मोर देन 2 3 4 5 इस तरह से रेशनल नंबर होगा, तब ये मेथड ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता ये मेथड। तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एलसीएम मेथड यूज़ करते हैं। उसमें क्या करना है, सपोज़ हमारे पास है अरेंज द नंबर्स -3/5 7/-10 एंड -5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें क्या करना है, इस तीनों नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर अरेंज करने का मतलब है, पहले ये तो पता चल जाए कि ग्रेटर कौन है, स्मॉलर कौन है, इस तरह से। तो यहाँ पे मोर देन 2 रेशनल्स है तो क्या करो, जो भी डिनोमिनेटर, पहले बात तो डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन है तो उसको क्या करना है, न्यूमिनेटर में लेके चलना है। तो और यहाँ तो -3/5 में तो ऑलरेडी है, 7/-10 है तो यहाँ पे माइनस नीचे जो है उसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, तो -7/10 हो जाएगा और -5/8। तो तीनों को क्या किया हम लोग, निगेटिव साइन को न्यूमिनेटर में पुट कर दिए। अब क्या करना है, जो भी डिनोमिनेटर में उसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 5 10 और 8, तो एलसीएम लिखेंगे, तो एलसीएम ऑफ 5 10 8 करोगे तो यू विल गेट 40। तो एलसीएम निकालना तो सबको आ रहा होगा, तो इसलिए हम उसको उतना हम प्रोसेस नहीं किए हैं, डायरेक्ट 40 है। या फिर मैं ट्रिक बता देता हूँ कि एलसीएम डायरेक्टली कैसे निकाला जाता है। जैसे सपोज 5 10 8 का एलसीएम निकालना है तो तुम क्या करो, जो लार्जेस्ट नंबर है इसमें, तो लार्जेस्ट कौन है, 10, तो जो भी लार्जेस्ट नंबर रहेगा उसका टेबल पढ़ते हैं। और टेबल पढ़ते हुए ये भी चेक करते रहना है कि कौन ऐसा फर्स्ट मल्टीपल है 10 का जो तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर से, तो 3 नंबर से डिवाइड हो जाएगा। जैसे सपोज़ कि 10 1 जा 10, तो 10 तो 10 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होगा तो नहीं होगा। 10 1 जा 10 नहीं होगा। 10 1 2 जा 20, 20 भी 8 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। 10 3 जा 30, तो ये भी नहीं होगा। 10 4 जा 40, तो 40 जो है 5 से डिवाइड, 10 से डिवाइड, 8 से डिवाइड, तो इसका मतलब इसका डायरेक्टली एलसीएम 40 भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब जो लार्जर नंबर रहेगा उसका टेबल पढ़ना है, और जो फर्स्ट मल्टीपल जो होगा, पहला जैसे ही कोई मल्टीपल डिवाइड हो जाएगा तीनों से, वही मेरा एलसीएम होता है। तो अब क्या करना है, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे सभी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो 40 बनाना होगा। तो यहाँ पे सपोज पहला जो हमारे पास रेशनल नंबर है -3/5, तो जो -3/5 है, तो यहाँ पे इस रेशनल का क्या करना है कि डिनोमिनेटर 5 है, तो बनाना कितना 40, तो क्या करना पड़ेगा, 5 में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। तो हम लोग क्या करेंगे, 8 से इसमें न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो इक्विवेलेंट होगा, नहीं तो चेंज कर जाएगा। सिर्फ डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो न्यूमरेटर भी करना पड़ेगा, सो दैट कि रिजल्ट पे इफेक्ट ना पड़े। क्योंकि 8 इंटू 8 करेंगे तो यू कैन सी सपोज यहाँ पे है 8 इंटू 8, तभी तो 8 से 8 काट देंगे तो फिर 1 आ जाएगा, तो कोई रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए दोनों में मल्टीप्लाई करना होता है, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले रेशनल में, तो ये आ जाएगा किसके इक्विवेलेंट, -4/40। उसी तरह से -7/10 है, तो यहाँ 10 है तो 40 लाना है, इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, तो इस तरह से आ जाएगा -28/40। इन द सेम वे थर्ड जो रेशनल है -5/8, इसको करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, तो यू विल गेट -25/40। अब वंस यू गेट द डिनोमिनेटर द सेम वैल्यू, डिनोमिनेटर जैसे ही एक बार सेम वैल्यू मिल जाएगा, देन इट बिकम easy to identify which one is greater and which one is smaller. So you can see over here the very smallest number among -24, -28 and -25। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होगा इसमें, जो लार्जर न्यूमेरिकल निगेटिव वैल्यू होता है कि -28, तो इसीलिए -28/40 हो जाएगा सबसे छोटा, देन -25/40, देन -24/40। बस ध्यान रखना है कि जब एक बार डिनोमिनेटर अगर छोटा सेम हो जाए तो फिर हम लोग को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, मतलब उसका जो है इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन ग्रेटर कौन स्मॉलर होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू रहेगा उसको पुट कर देना है। जैसे कि सपोज -28/40 था, तो ये किसका था, -20, तो यहाँ पे है, तो ये क्या है -10/10, तो -10/10 लिख दिया गया। फिर उसी तरह से करस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और इजीली मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा सबको, राइट। इस तरह से नाउ अब नेक्स्ट है कि
ये तो दोनों का दोनों नेगेटिव था, लेकिन कभी कभी क्या होगा, अगर सपोज आपसे ये पूछा जाए कि -2/3 और 0 में कौन जो है वो ग्रेटर है, तो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, जीरो जो है हमेशा क्या होगा, जीरो जो हमेशा क्या होगा, निगेटिव से ग्रेटर ही होता है। तो डायरेक्टली -2/3 जो है लेस देन जीरो डायरेक्टली ले सकते हैं, मुझे ज़्यादा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। और सपोज 7/8 जीरो है, कौन ग्रेटर होगा, तो 7/8 जो है रेशनल क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। तो यही जो है नोट डाउन करके लिखा हुआ है 2 पॉइंट्स में, तो ये इसको ध्यान रखना, राइट। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं बेसिक। तो आप लोग क्या करना है, इसको अगेन एंड अगेन क्या करना है, रिवाइज करते रहना है। रिवाइज करोगे, बार बार वीडियो देखोगे तो क्या होगा, दिमाग में रहेगा, समझ में आएगा, राइट। सो आप लोग, हम लोग जो है नेक्स्ट का जो है वीडियो जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और आप लोग इसको रिवाइज करते रहिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जब पढ़ेंगे तो फिर उसका एप्लीकेशन आएगा जो आज हम लोग पढ़े हैं, करेक्ट। तो इसीलिए सबको रिवाइज करते रहिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।